देखेंगे घन और घनमूल होती क्या चीज़ है, उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्मा प्रेस। तो चलिए सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि घन और घनमूल होती क्या चीज़ है। तो चलिए देखिए, अगर मेरे पास कोई संख्या ए दिया हुआ है, उसको हम उसी से 3 बार गुना करेंगे। जैसे ए है तो ए गुनी ए 3 बार हुआ, तो 3 बार गुना करने से मेरा क्या आया, ए क्यूब आया ना। तो ये जो संख्या है वो इस संख्या का घन कहलाएगा। समझ में आ गया होगा कि जो दिया हुआ संख्या है उसी को उसी से 3 बार गुना करेंगे, तो जो भी संख्या आएगा, जैसे कि ये आया तो ये जो है वो इसका घन कहलाएगा। ठीक है। अब अगर सपोज कीजिए कि ये एक आदमी है और ये एक बच्चा है। अगर हम कहते हैं कि ये इसका बेटा है, बेटा है, तो ये भी तो ये भी इसका कुछ ना कुछ होगा, तो क्या है, बाप। ठीक है। तो उसी तरह अगर हम कहते हैं कि ये जो है वो इसका घन है, ये भी तो इसका कुछ ना कुछ होगा, तो क्या होगा, तो घनमूल होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि ये जो प्राप्त होता है संख्या उसको कहेंगे घन, और जो दिया हुआ संख्या है उसको कहेंगे हम लोग घनमूल। तो हम लोग को सबसे पहले याद करना पड़ता है 10 तक का घन। इसका बहुत ही यूज पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 तक का घन लिख दिया हूँ। और देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर घन। तो एक का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27। ये निकाला कैसे गया है देखिए, जैसे 2 का घन 8 कैसे आया, तो 2 का घन अगर निकालना रहेगा तो घन को इस तरह से दिखाते हैं 2, उसके बाद घन करना है तो यहाँ पर 3 देंगे, और इसका मीनिंग 3 बार इसको लिखेंगे। तो इस तरह से आ गया मेरा, इस तरह से मेरा आ गया 8। अब अगर मान लीजिए 3 का घन निकालना है तो लिखेंगे कैसे, तो ऐसा लिखेंगे और इसका पावर डाल देंगे 3, और इसको लिखेंगे 3 बार, 3 × 3 × 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो उम्मीद करते हैं घन कैसे निकाले हैं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमको ये पूरा 10 तक का घन याद करना है। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 25, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 500, 12 और 9 का 729 और 10 का 1000। ये आपको बहुत ही जरूरी समझ करके इसको याद करना है। हम लोग देखेंगे कि इसको लिखना कैसे है। तो अगर घन को लिखना रहेगा तो इस तरह से लिखिएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर 3 का घन पूछेगा तो 3 लिखेंगे और यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, और इसको इस तरह से 3 का घन कितना है 27। बाइलक अगर आप नहीं जानिएगा तो 3 × 3 × 3, मतलब 3 बार कोई भी संख्या जो दिया हुआ रहेगा उसको 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 6 का अगर रहेगा करना तो 6 का घन निकालना है तो 6 लिखेंगे और यहाँ पर पावर करेंगे 3। तो क्यूब निकालना है, घन निकालना है तो पावर 3 ही लगेगा, भले ही कोई संख्या हो। और उसको 6 बार आपस में 3 बार उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आएगा, जैसे अभी आ रहा है 216, तो वही इसका हो जाएगा घन। और जो ये जो संख्या है इसको कहते हैं घनमूल। आप समझेंगे कि घनमूल को लिखना कैसे है। अगर घनमूल को लिखना रहता है तो इस तरह से लिखते हैं कि जैसे 27 का घनमूल निकालना है, तो 27 का घनमूल लिखना है तो इस तरह लिखेंगे, ये रूट देंगे और यहाँ पर डाल देंगे 3। इसको पढ़ते हैं क्या हम लोग, क्यूब रूट 27। तो क्यूब रूट 27 का वैल्यू कितना हुआ, तो क्यूब रूट 27 का वैल्यू हुआ 3। तो उम्मीद करते हैं घन क्या होती है वो समझ में आ गया होगा आप लोग को, घनमूल क्या है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और 10 तक का घन आप लोग को याद कर लेनी है। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि वर्मा प्रेस में किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बच्चों देखते हैं कि इसमें हम लोग को क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग को पूछा है कि 512 का घनमूल बताइए। तो 512 का घनमूल क्या होती है, 8 होती है, ये हम लोग याद करके रखे हैं। अगर नहीं जानिएगा तो गुणनखंड करना है इस तरह से 512, और इसको काटेंगे इस तरह से, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। और हर एक 3 में एक पकड़िएगा, यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से ये 3 मिला करके 1 हुआ, और यहाँ से ये 3 मिला करके 1 हुआ, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो टोटल कितना हुआ 8। तो इसी तरह से घनमूल हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग को बोला है क्या कि इस ये जो है इसमें से किसके बराबर नहीं है, ये वाला किसके बराबर नहीं है वो हम लोग को बताना है। तो देखिए, तो ये वाला का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा ना। हाँ, उसके बाद ये भी मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। ठीक है, ये देखिए ये वाला
तो 5 का घनमूल ये निकल गया, -1 का -1 ये भी ठीक है। 8 देखिए ये, क्योंकि अगर ये माइनस में ना तो घनमूल भी माइनस में ही निकलता, तो इसके चलते ये जो है इसका घनमूल इतना नहीं हो सकती है, इसलिए यही करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 729 किसका घन है, तो याद करके रखें ना कि 9 का घन है, तो 9, ठीक है। नहीं जानेंगे तो इस तरह से काटेंगे और फिर से तीन में, जैसे हर एक 3 पे आप 1 निकालिएगा, तो हर एक 3 में 1 निकालिएगा और उसको आपस में गुना कर दीजिएगा, तो ये निकल जाएगा 9। अब आते हैं, इसमें कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो पूर्ण घन संख्या कौन नहीं है, जैसे देखिए ये 1010 का है, ये 5 का है, ये 3 का है, तो यही हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। अब देखिए ये वाला 64 का घनमूल होगा, तो 64 का घनमूल क्या होगा, 4 होगा, याद करके रखें ना। उसी तरह 125 का घनमूल कितनी होगी, तो 5 होगी, हो गया करेक्ट आंसर। अब देखते हैं ये 216 का घनमूल कितनी होगी, तो 216 का 6 होता है, याद करके रखे हैं। फिर ये 1331 का घनमूल कितनी होती है, तो इसका होगा 11। नहीं जानिएगा तो आपको ये काटना शुरू करना पड़ेगा, तो 1 1 1 3 3 1, चलिए काटते हैं। तो देखिए ये 11 से ही डायरेक्ट कटेगा, तो 11 का 11 हाथ में एक, इसको दे दिए 1, 11 का 11 हाथ में बचा 2, 2 इसको दिए 23 हुआ, तो 11 दूनी 22, 23 एक बचा, एक इसको दिए, फिर 11 का 11, फिर 11 का 11, 11 का 11, तो देखिए 11 का 3 का जोड़ा बना ना, तो हर एक 3 में 1 निकलेगा, तो इसलिए 11 इसका घनमूल हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि इसका घनमूल निकालिए, तो इसका निकल जाएगा 12। तो कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से काटेंगे, या तो पिछला क्वेश्चन में जिस तरह से काटे थे और 3 में 1 पकड़े थे, उसी तरह से इसका घनमूल निकाल लेना है। उसमें अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हम लोग को किस तरह करना है, तो 27 का घनमूल कितना होता है, 3, 64 का होता है 4, तो 3/4 इसका सही जवाब हो गया। इसका घनमूल कितना होगा, तो 8 का होता है 2 और 27 का होता है 3, इसलिए 2/3 इसका सही जवाब हो गया। 7 का घन का इकाई अंक कितना होगा, तो 7 का घन कितना होता है, 343, 343 ऐसा 343, तो 7 का कितना हुआ, तो 3, इसलिए इसका सही आंसर हो गया 3। अब बोला है क्या कि 108 को किस संख्या से 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको रहेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे या तो गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कीजिए, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 एका 2, 2 दूनी 4, एक इसको दी 2 सते 14, 3 9 27, 3 तिया 9। तो देखिए बाबू, इसका जो है वो तीनों का जोड़ा बन गया ना, लेकिन देखिए इसमें 2 ही आ रहा है, इसको और एक ठो रहना चाहिए ना पूर्ण घन होने के लिए, इसलिए सबसे छोटी जो संख्या है वो हो जाएगा हम लोग का 2, तो इसका सही जवाब होगा 2। अब बोला है क्या, किस संख्या को 4 से गुना किया जाए तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा, किसी संख्या को 4 से गुना किया जाए तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा। तो आप सोचिए कि मेरे पास एक संख्या ए है, अब इसको हम 4 से गुना किए तो कितना आया, 4a आया। अब इनका घन निकाल रहे हैं, तो ए का घन निकालेंगे तो ए का घन इतना ही हो जाएगा, और इसका घन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना। अब हमको करना क्या चाहिए, तो 4 का घन निकालना है, तो 4 का घन कितना होता है, तो 4 का घन होता है 64, और ए का घन हुआ ए, तो शुरू में था ए का घन किए तो आया ए क्यूब, और बाद में आया 4a, अब इसका घन किए तो आया 64a क्यूब, मतलब यही वाला यहाँ है, ये कितना गुना हो गया, तो 64 गुना हुआ ना, तो इसलिए इसका सही जवाब हुआ 64। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।